अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल प्लान के बारे में। इंस्टीट्यूशनल प्लान क्या होता है? हमारे स्कूल में इसकी क्या ज़रूरत होती है और ये डेवलप कैसे किया जाता है? अगर आपके लिए ये वीडियो अ, फ़ायदेमंद हुआ तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लान कैसे डिवाइस करते हैं। सिंपली हम बताएँगे ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लान होता है, ये हमें एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है, एक एकेडमिक ईयर में हम किस तरह स्कूल को स स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूल में एकेडमिक एक्सीलेंस कैसे हम बढ़ाएँगे, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का नाम ही इंस्टीट्यूशनल प्लान है। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विज़न क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए हमारा मिशन क्या रहेगा, ये गोल्स अचीव करने के लिए, वो हम इसमें ड्रा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप 100% वही लिखोगे, वही उसी तरह बनाओगे जिस तरह मैंने बनाया। मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको प्लानिंग करनी है, उस तरह बना सकती हो। ये जस्ट एक फॉर्मेट रहेगा इस तरह। सबसे पहले हम विज़न अपने स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का लिखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने रखा है 100% एफएलएन को अचीव करना है, जो ग्रेड 1 टू 3 होता है एज़ पर एनईपी 2020। एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये मुझे अचीव करनी है। तो प्लानिंग पहले होती है, इसके बाद अचीव कितना हम कर पाएंगे वो सेकेंडरी क्वेश्चन होता है, बट हमें प्लानिंग तो कर सकते हो इस हिसाब, इस फॉर्मेट के हिसाब से। देन स्ट्रेच गोल्स, एकेडमिक एक्सीलेंस सबसे पहला हमने रखा है, पहला गोल। इसमें बच्चों की किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए डिफरेंट फील्ड्स में, हमने रखा है 30% इंक्रीज़ करेंगे हम एफ एल एन स्कोर्स की हम बात यहाँ पर करते हैं। इनको इंक्रीज़ करना है, एनहांस करना है। नंबर 2 हमने रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने रखा है रिनोवेशन ऑफ 5 क्लासरूम्स और अपग्रेड साइंस लैब, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो वहाँ पे। टीचर कैपेसिटी नंबर 3 हमने रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बार-बार मैं कहता हूँ, जस्ट ए इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेट। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमने रखा है इस एकेडमिक ईयर में हमें 0% ड्रॉप आउट रेट रहनी चाहिए। वो कैसे करेंगे वो भी हमने रखा है प्लान करके, यहाँ पे लिखा है हमने कि हम रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स रखेंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, जिससे हम ड्रॉप आउट रेट कम करेंगे। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देन एक्शन प्लान जो हमने रखा है क्वार्टरली बेस्ड, यानी 4-4 मंथ के बाद, 3-3 मंथ के बाद, सॉरी 3-3 मंथ होते हैं एक-एक क्वार्टर। तो हम क्या करेंगे जिससे हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए। क्वार्टर 1 में हमने रखा है कंडक्टिंग डेली एफएलएन ड्रिल्स, एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो फर्स्ट टू थर्ड क्लास में हमें अचीव करनी होती है। ये हम डेली ड्रिल्स करेंगे इस पर, इन क्लास में मंथली असेसमेंट लेंगे, जिससे हमारी एफएलएन इम्प्रूव हो जाएगी। क्वार्टर 2 में हमने गोल रखा है ऑर्गेनाइज कोडिंग वर्कशॉप्स। हमारे वहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है हमारे स्कूल में और स्मार्ट क्लास है। तो हमने ये रखा है। आप अगर आपके स्कूल में आईटी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप कुछ और गोल रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखोगे, बट प्लानिंग आपको करनी है। क्वार्टर 3 में हमने रखा है रिनोवेट क्लासरूम्स एंड परचेज एसेंशियल साइंस लैब इक्विपमेंट्स। क्वार्टर 4 में हमने रखा है होल्ड रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी टाइज। यू कैन मेक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन बजट एलोकेशन ओवरव्यू, हर एक स्कूल में बजट आता है कम या ज़्यादा, एज पर रोल आता है। जितना भी होगा आपके स्कूल में वो आपको पता है, उसका किस तरह हम प्लानिंग पहले से बना के रखेंगे कि इतना हमें आएंगे, 5,000 10,000 20,000 जितना आपको आता है, या इससे ज़्यादा आता है जहाँ पर ज़्यादा रोल होता है, एज पर रोल ये होता है, या बड़े बड़े हायर सेकेंडरीज में ज़्यादा आता है। उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60% रखा है, तो फिर आपको पता ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या करना है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो। देन लर्निंग मटेरियल में अगर आपको एफएलएन में कोई किट लाना है, कोई चार्ट्स लाने हैं, कुछ और लाना है बच्चों के लिए, इनको सिखाने के लिए, वो लर्निंग मटेरियल में हमने 30% रखा है, या ज़्यादा। ये जस्ट एक वो फॉर्मेट है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही है 60-30, ये कोई प्रपोर्शन नहीं है, जस्ट हमने रखा है
आप अपने हिसाब से रख सकते हो हर एक चीज़। टीचर ट्रेनिंग्स पे हमने 10 रखा है, 10%। जैसे हमें फंड्स फॉर वर्कशॉप्स ऑन NEP 2020, आप अपने हिसाब से इसमें भी ऐड कर सकते हो जो भी आपको ज़रूरत होगी, या कोई और फोर्थ चीज़ भी आप इसमें लगा सकते हो, फिफ्थ आइटम भी कोई भी। मॉनिटरिंग एंड कंप्लेंसेस, इसके बाद हम मॉनिटर कैसे करेंगे जो हमने गोल रखा है, जो वो अचीव हो रहा है कि नहीं। जो हमारे SPI पैरामीटर्स होते हैं वो हम मंथली एकेडमिक प्लानर्स रिव्यू करेंगे, यानी हमने एकेडमिक एक्सीलेंस उसमें कितना अचीव किया वो हम मंथली बेसिस पे करेंगे। क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट्स विल इंश्योर कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी। क्वार्टरली 3-3 महीने के बाद हम रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा हमने कितना अचीव किया और कितना अभी बाकी है। सॉरी। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, बायएनुअल अपडेट्स विया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स, हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस में कितना एनहेंस हुआ उसके लिए हमने रखा है बायएनुअल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट आती है, जैसे आपको पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, तो वो ट्रैक हम करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने कितना अचीव किया है, बच्चे में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। मीटिंग्स रखेंगे पेरेंट्स के साथ या SMCs के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ के साथ, या रूरल एजुकेशन ऑफिसर्स को हम रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं कि हमने इतना अचीव किया। जिस तरह हमारी ट्रैकिंग हो जाएगी हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में, हम खुद अपना ट्रैकिंग सिस्टम रखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमने अचीव कितना किया है। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज, इस सारे खेल में, इस सारे इसमें मतलब प्लानिंग में हमें ज़रूरी एक स्कूल में, एक बेहतर स्कूल चलाने में हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। डिफरेंट मौके पे हमें विलेज एजुकेशन रजिस्टर बनानी होगी। विलेज एजुकेशन रजिस्टर में हर एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का प्रोफाइल बनाना होता है। डोर टू डोर जाके हमें उसके अलावा जितने बच्चे 0 से 6 के भी होंगे, 0 से 18 के भी होंगे, उनका भी डिटेल हमारे इस रजिस्टर में होना चाहिए। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारे स्कूल में मौजूद होना चाहिए। और इसको क्वार्टरली हमें रिव्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, ताकि हमें पता चलेगा स्कूल गोइंग एज किस बच्चे की इस साल आने वाली है, या कितने बच्चे हमारे 3+ होने वाले हैं जिनको हम स्कूल में एडमिट कर पाएंगे। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इसमें होता है, यानी कौन एक्टिव इस वक्त एनरोल्ड है, कौन ड्रॉप आउट है, कौन नेवर एनरोल्ड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये स्कूल नहीं जाता है। तो हमें ये एक अपने मोहल्ले का या अपने गाँव की एक रजिस्टर बनानी होती है। अवेयरनेस ड्राइव्स हमें मुख्तलिफ ओकेजन्स पे करनी होती है, तो हम कम्युनिटी में जाकर ही ये कर पाएंगे ताकि एक इन्वॉल्वमेंट रहे। और एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स कैसे करेंगे हम? फोकस ऑन इम्प्रूविंग एनरोलमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड लोकल स्टेक होल्डर्स। एक और चीज़ यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अगर कभी कभार ये होता है कि हमने जो प्लानिंग की होती है उसमें डिले होता है या नहीं हो पाता है, उसके लिए कोई रिस्क्स होते हैं, तो हमारे पास प्लान 2 होना चाहिए। अगर डिलेड, हमने लिखा है डिलेड ग्रांट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम कभी कभार अपने स्कूल में टीचर से ऑन लोन पैसा लेते हैं, कोई काम रुकना नहीं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में ग्रांट्स नहीं हैं, अभी ग्रांट्स आए नहीं, आते हैं बट लेट आते हैं। आपके स्कूल में वॉशरूम में टैप टूट गया है, पानी नहीं आता है। यहाँ पे टैप ज़रूरी है क्योंकि वॉशरूम उसके बगैर फंक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या वेट करेंगे तब तक? फंड्स का नहीं, तब तक हम लेंगे ऑन लोन, टीचर्स अपना पैसा लगा सकते हैं। तो या आपकी बायोमेट्रिक्स ख़राब हो गई, आपको ज़रूरी ठीक करानी है, इसके लिए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे पास। तो वही हमने किया, इसमें लगाया पहला ग्रांट्स का। देन अगर बच्चे जिन पर हमें काम करना है वो अगर एब्सेंट रहे तो हम क्या करें? उसके लिए भी प्लानिंग कंडक्ट बाय एनुअली हेल्थ कैंप्स इन पार्टनरशिप विद लोकल हेल्थ सेंटर्स टू एड्रेस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वो भी कर सकते हैं। कंटिजेंसी स्ट्रेटजीज, propose alternative funding and program adjustments based on community feedbacks to adapt to emerging challenges। और ये था हमारा आज का जो है इंस्टीट्यूशनल प्लान। इंशाल्लाह आप बने रहे। नेक्स्ट पे हम एकेडमिक कैलेंडर, VER और दीगर चीज़ों पर भी हम वीडियो में ही आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, या मुझे एनहेंस करने की कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ रब्ता कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।